श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत एवं अभिनंदन। कल मनुष्य जीवन को सफल बनाने में सेवा के माध्यम से कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विचार किया था। आज मनुष्य का जीवन इस धराधाम पे आने के बाद अनेक बंधनों से, अनेक कठिनाइयों से ग्रसित हो जाता है, बंध जाता है, अनेक परंपराओं से बंध जाता है। उससे कैसे बंधन से काट करके अपने जीवन को सफल बना सके, इस पर आज गौ माता का प्रभाव क्या है, गाय माता के माध्यम से जीवन को कैसे सफल बनाया जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने गाय को माँ का संज्ञा दिया है। माता के द्वारा उद्धार होता है, माँ ही जन्म देती है, माँ ही निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार की संज्ञा ऋषि मुनियों, साधु सन्यासियों, वेद धर्म ग्रंथों में भी गौ माता का महात्म्य लिखा गया। कैसे 33 करोड़ देवता, 33 प्रकार के देवता गाय माता के हर रोम रोम में विद्यमान है। उनके दर्शन मात्र से सभी कलमश कई जन्मों का नष्ट हो जाता है। उनकी सेवा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। समस्त प्रकार के पूर्व जन्मों का पाप दुख नष्ट होने लगता है। वर्तमान जीवन में होने वाली समस्याएं, परेशानियां, दुख धीरे धीरे अपने आप चले जाते हैं। राजा दिलीप ने गौ सेवा करके कितना पुण्य प्राप्त किया, यशस्वी राजा बन गए। गाय माँ इस सृष्टि की अद्वितीय प्राणी है, पशु है। उसको दुनिया में उसके दूध का बहुत महत्व है। उसके हर अंग का, हर चीज का वैज्ञानिक लाभ है। परंतु कालांतर में श्रद्धा भक्ति समाज में घट गई, समर्पण घट गया, विश्वास कम हो गया और एक जानवर के रूप में उसे देखने लगे। धीरे धीरे मनुष्य को अपनी परमात्मा तक जाने के लिए गाय का ही सहारा लिया जाता है। कहा जाता है जब मृत्यु के समय आता है, एक गौदान कराया जाता है। वो एक बैतरणी है। संसार सागर से, भव सागर से उस पार जाने के लिए माँ गाय ही एक साधन है, होता है। जन्म से लेकर के जन्म में बच्चे को गाय का ही दूध पिलाया जाता है, प्राशन किया जाता है। जितने प्रकार के समस्त संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक संपन्न किए जाते हैं, उसमें गाय माता का बड़ा अद्वितीय स्थान है। माता पिता से भी श्रेष्ठ स्थान है। समस्त प्रकार की मनुष्य की बीमारी अगर गाय के दर्शन करे, गाय के गोबर में का लेपन करे, रहे जहाँ निवास करे, तो समस्त प्रकार की विकृति अपने आप दूर हो जाती। आज के वैज्ञानिक युग में, वैज्ञानिक युग से है कि हर चीज को आपको करके दिखाना पड़ेगा, कहने से नहीं होगा। आप करके दिखाइए तब आपकी बात मानी जाएगी, ऑथेंटिक होगी। तो आज के वैज्ञानिक युग में जो कैंसर का ज्यादा प्रभाव फैल रहा है, उसकी जो रेडियंस है, उसके टाइल्स बना रहे हैं गाय के गोबर का और दीवालों में लगा रहे हैं, ताकि वो विकिरण उस शरीर को नष्ट ना कर सके, खराब ना कर सके, कैंसर का प्रभाव बढ़ ना सके। गौमूत्र अनेक प्रकार की औषधियों का, बीमारियों का एक बहुत बड़ा आधार बन गया है। ये इसलिए किया जा रहा है कि आज का युग अर्थ का युग है, पैसे का युग है, धन का युग है। जिस चीज में धन पैसा नहीं मिलेगा, कितना भी रिश्ता बड़ा हो, कितना भी श्रद्धा का हो, माता पिता से कितना भी अगर संपत्ति उनके पास नहीं बची, तो कोई पुत्र उनका सेवा नहीं करेगा। तो आज का युग धन का युग है, पैसे का युग है। तो इसी से गौ माता के गोबर, गौमूत्र को भी उपयोगी बनाने के लिए गाय के गोबर की कीमत 50 रुपया किलो तक पहुंच गई है। उपयोगी बनाने की, ताकि इसको लोग पालन करें,
स्वार्थ बस ही करें। पहले श्रद्धा बस कर रहे थे, भक्ति बस कर रहे थे, आज लालच बस करें, स्वार्थ बस करें। इसलिए उसके गाय के गोबर और गौमूत्र को भी इतना महत्व, इतना उसके उपयोगी बना दिया गया कि आप अगर पालेंगे तो आपका वैसे भी एक परिवार चल सकता है। पहले भी हमारे कम शिक्षित लोग रहे समाज के, लेकिन प्रसव के समय गोबर के रस को निचोड़ करके थोड़ा गर्म करके अगर प्रसूता को दे दिया जाता था तो किसी प्रकार की ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे बच्चा हो जाता। गाय के दूध को चांदी के बर्तन में जमा करके और बच्चा को जन्म देने का समय दो वहां रह जाए, उसमें प्रसूता को दिया जाता है महिला को, तो उसका बच्चा जो जन्म लेता है, लड़की या लड़का, अत्यंत रूपवान, गुणवान, केवल सुंदर नहीं होगा, शरीर से उज्जवल नहीं होगा, उसके अंदर बुद्धि का इतना तीव्र विकास होगा कि समस्त जीवन जब तक वो जीवित रहेगा वो बहुत ही होनहार बनकर दिखाई देगा। ऐसे विलक्षण विलक्षण गुण माँ के गाय के अंदर विद्यमान है। जैसे माँ के अंदर अनंत श्रद्धा, अनंत भक्ति, अनंत प्रेम पुत्रों पर रहती है। पुत्र कितना भी खराब रहे, लेकिन माँ का जो हृदय है वो अनंत है, अगाध है, वो सागर से भी गहरा होता है। पुत्रों के प्रति इतना गहरा उसको लगा होता है। वैसे ही माँ, गाय माता का भी हमारे, इसी से उसे माँ का संज्ञा दिया, गाय माता कहा जाता है, गौ माता कहा जाता है। इसका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन में मिला। देवता और ऋषि जब समुद्र मंथन करने गए तो 14 रत्न निकले, उसमें कामधेनु भी आई, तभी से धरती पर उनका पदार्पण हुआ। दुर्भाग्य हम जीवन का कि आने वाले समय में बच्चे कहेंगे, पीढ़ियां कहेंगी, नई संततियां कहेंगी कि गाय कैसी होती है। एक गाय कल्पना में बताया जाएगा कि गाय ऐसी होती, 4 होते हैं, सींग होते हैं, दूध होता है, उसका दूध का बारे में बताना पड़ेगा। ये विलुप्त हो जाएगी नदियों की तरह। नदियों का भी जीवन इसी प्रकार का है, संकट में है। आने वाले 50 वर्षों में नदियों की आपको देखने को दर्शन नहीं मिलेगा। गंगा किस तरह हो रही उस तरह आपको पता ही नहीं चले। ये समाज समाप्त कर देगा। ये भोगवादी समाज है, इसको तो हर चीज उपभोग में लेना है, उससे नहीं कि त्याग पूर्वक लेना है। जितना जरूरत है उतना ले, शेष उसको और बढ़ा दो, नहीं, वो समस्त चीज उसको नष्ट करना की स्थिति में आ गया। केवल भारत नहीं, दुनिया, जो पूरी दुनिया है, 101 परिवार की तरह देखिए दुनिया को, तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो उसे पूरी तौर से समाप्त करना चाहते हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो गाय हमारे जीवन का आधार, हमारी उन्नत तरक्की का आधार, हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार, हमारे जीवन को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर होगा तो गौ माता का होगा। गौग्रास निकाला जाता रहा, पहले गौ दर्शन किया जाता है। आज आप संकल्प से, पवित्र भाव से, पवित्र मन से जब किसी यात्रा में जाइए, किसी शुभ काम में जाइए, किसी भी काम में जाइए, तो शुद्ध देसी गाय के दर्शन करिए, पैर छुइए, थोड़ा उनके कंधे पर हाथ रखिए, देखिए आपका सब कार्य मंगल होगा, सब कार्य अच्छी तरह संपन्न हो जाए। जो भगवान कृष्ण ने जो गौ पालन किया, स्वयं नारायण ने उनको चराया। उनके साथ चराने का मतलब थोड़ी का वो भूखी थी उनको चरा रहे थे, वो उनके साथ अपना जीवन तदात्मता स्थापित किया, उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे शक्ति लिया। तो गौ माता का महिमा अपार है। सभी धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में गौ माता के बारे में बताया गया। हम सब मनुष्य लोग अगर गौ माता के प्रति समर्पित हों, मन में श्रद्धा ही रखें, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मन में श्रद्धा जहां मिले, देख भी नहीं, आंखों से ही प्रणाम करिए उनको, आंखें बंद करके ही प्रणाम कर लीजिए उनको, तो उतने में ही आपका तमाम प्रकार का समस्त पाप का क्षरण होने लगेगा, कम होने लगा। मनुष्य का जीवन सफल बनाने में बहुत सरल जीवन नहीं होता, दिखने में बहुत सरल होता है, बड़ी खुशी मनाती है जन्म लेते हुए, लेकिन पूरा जीवन अगर व्यतीत करो तो कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। उनको सरल बनाने के लिए, उनको सहज बनाने के लिए, उनको आसान करने के लिए ये सारे हमारे श्रद्धा का केंद्र, भक्ति का केंद्र, पूजा का केंद्र, इनका सहारा लेकर के मनुष्य अपना समस्त जीवन व्यतीत करता है और अपने जीवन को सफल और सार्थक